आप समझिए कॉमर्स का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड जिसे हम सैलरी कहते हैं। ठीक है। अब तो लोग कहेंगे कि ये बड़ा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा जितना मजा आपको इसे पढ़ने में आएगा ना, अभी तक आपको इतना मजा कभी नहीं आया होगा। किस टॉपिक में? सैलरी में। ठीक है। ओके, आप एज्यूम करें, एज्यूम ना, कि ये एक कंप्यूटर है। ठीक है बेटा, क्या ये एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर आपने ऑन किया। ठीक। देयर इज अ फोल्डर, इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या बेटा? ओके। आपने इस पे क्लिक किया। क्या किया? क्लिक। जो ही आपने इस पे क्लिक किया, वहां पे सब फोल्डर्स निकले। क्या निकले? जो पहला फोल्डर वहां पे निकला उसका नाम था यूजुअल आइटम्स ऑफ सैलरी। क्या? जो पहला फोल्डर निकला उसका नाम क्या है? यूजुअल आइटम्स ऑफ सैलरी। इज इट क्लियर? ओके। नाउ सेकंड वन, आपने क्लिक किया इनकम फ्रॉम सैलरी पे, तो पहला फोल्डर क्या निकला? यूजुअल आइटम्स ऑफ सैलरी। ओके। दूसरा निकला आपको अलोवेंसेस। बेटा क्या? अलोवेंसेस। ठीक। आर यू गेटिंग माय डियर? ओके। आफ्टर दैट देयर इज थर्ड फोल्डर। थर्ड फोल्डर जिसे आप कहते हैं पर्क्स या कहते हैं पर्क्विजिट्स। क्या? पर्क्स या पर्क्विजिट्स। ओके। फोर्थ फोल्डर निकला आपको, उसका नाम पड़ा प्रोविडेंट फंड। क्या नाम पड़ा? प्रोविडेंट फंड। ओके। ओके। इसके बाद नेक्स्ट वन जो था, दैट इज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ओके माय डियर। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इनकम फ्रॉम सैलरी एक फोल्डर है। इनकम फ्रॉम सैलरी एक आपके लैपटॉप में। इज इट क्लियर? जो ही आपने इस पे डबल क्लिक किया, वहां पे निकले 5। क्या निकले? व्हाट इज द फर्स्ट वन? यूजुअल आइटम ऑफ। दूसरा एलोवेंस। तीसरा फिर प्रोविडेंट फंड्स। फिर अब हम पहला जो है ना क्लिक किस पे करें? इज इट क्लियर? किस पे करें? अब यूजुअल आइटम ऑफ सैलरी में आपको यहां पे दिखा। इज इट क्लियर माय डियर? टफ लगा? ठीक है, ये 5 फोल्डर्स है ना, याद रखो माय डियर। आप दिस इज 20%, 20%, 20%, 20%, 20%। मतलब आपने ये पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, आपको सैलरी नहीं आएगा। इनमें से एक भी फोल्डर अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको सैलरी नहीं आएगा। ये याद रखना बेटा, ऑलवेज याद रखना ये। ठीक है बेटा। अब मैं थोड़ा बहुत ये आपको यहाँ पे, तो अब हम पहला क्या उठाएंगे? पहला क्या उठाएंगे हम? यूजुअल आइटम ऑफ सैलरी। नेक्स्ट फोल्डर पे उठाता हूं मैं। क्या? यूजुअल आइटम ऑफ सैलरी। ठीक। यूजुअल आइटम्स ऑफ सैलरी। ठीक। सैलरी में जो यूजुअल आइटम्स होते हैं ना, वो द फर्स्ट पॉइंट इज बेसिक पे। क्या बेटा? जितना हमारा पे होगा, से हमारा पे है 20,000, 20,000 इंटू 12 दैट्स इक्वल टू लाइक 40,000। वो हम यहाँ पे लिखेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट बात? बेसिक पे। हाँ। इसके बाद साथ ही एरियर्स ऑफ सैलरी। एरियर्स ऑफ, इसके साथ ही लिखेंगे आप एडवांस सैलरी। क्या बेटा?
एरियर्स मीन्स आउटस्टैंडिंग, एडवांस मीन्स जो हमने पहले ही पकड़ा। इज इट क्लियर? तो ये तीन आप इकट्ठे याद रखेंगे। अगर मैं बताऊंगा ना यूजुअल आइटम ऑफ सैलरी, इसमें क्या आता है? नहीं ऐसे नहीं, एक ही बेसिक पे, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी। क्या? बेसिक पे, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी। तो पहला पॉइंट समझ आया, ठीक है? बेसिक पे यू नो, एरियर ऑफ सैलरी यू नो, एडवांस सैलरी यू नो। ओके, आफ्टर दैट माय डियर देयर इज कमीशन। व्हाट इज? क्या है बेटा? कमीशन। ये दो तरह का है बेटा, ये जो कमीशन है ना, एक है स्पेशल कमीशन, दूसरा है ऑर्डिनरी कमीशन। क्या? इज इट क्लियर? सो कमीशन, स्पेशल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन। क्या बेटा कहा मैंने? Now there comes a term special commission and ordinary commission. Is it clear? ये अलग जगह हम लिखेंगे। पहले कहा बेसिक पे, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, कमीशन, स्पेशल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन। ओके, नाउ देयर कम्स अ टर्म फर्स्ट कमीशन। क्या बेटा? याद रखना बेटा, इट इज गिवन ऑन सेल्स। किस पे देते हैं हम? किस पे देते हैं? So what is the first commission? Special commission. The commission given to employee on the sales made by himself. On the sales made by himself. समझ नहीं आया ये, मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने कहा कि वी विल गिव यू स्पेशल कमीशन 10%। कितना देंगे? 10%. So there are 3 employees. First name is A, second name is B, C. Okay. A ने जो सेल की, A ने सेल की 1 लाख। कितनी सेल की? और B ने की सेल 5 लाख। और C ने कुछ सेल नहीं की। तो इसे इसका 10% मिलेगा, दैट इज 10,000। इसे 50,000 और इसे कुछ नहीं। That's what you call special. The commission given to employee on the sales made by himself. The commission which is given to employee on the sales made by himself is called special commission. Is it clear? समझ आ रहा है? Now there is another term, that's what you call ordinary commission. क्या बेटा? क्या है बेटा? The commission which is given to everyone. समझ आया? ये हर एक को देते हैं। ठीक? कंपनी ने सेल ज्यादा की, इसने 5% दिया हर एक को। 5% दिया, लेट इट बी 5-5 हजार दिया हर एक को। ऐसा ही द कमीशन विच इज गिवन टू एवरीवन। ओके, कोई क्वेश्चन माय डियर? नो। सो यहां तक आपका कमीशन समझ आया। सो कमीशन किस पे हम देते हैं? तो स्पेशल कमीशन, द कमीशन गिवन टू एम्प्लॉय ऑन द सेल्स मेड बाय himself, and after that there was ordinary commission, the commission which is given to everyone. Okay, हमारे जो पॉइंट्स है ना, बेसिक पे, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, कमीशन, स्पेशल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, ऐसे कमीशन, स्पेशल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे बोनस। बेटा बोनस भी दो तरह का है। क्या बेटा? स्टैट्यूटरी बोनस एंड ग्रेटिट्यूअस बोनस। याद रखना बेटा,
दिस स्टैट्यूटरी बोनस इट इज मैंडेटरी। क्या बेटा? मतलब ये जो ये पॉइंट है ना, ये जरूरी और जरूरी है। क्या है? मैंडेटरी। एंड इट डिपेंड्स अपॉन एम्प्लॉयर कि वो देगा कि नहीं। यहां देखिए, मेरी बात सुनिए, स्टैट्यूटरी बोनस एम्प्लॉयर को देना ही देना है, एम्प्लॉयर को। इज इट क्लियर? यू नो, फर्स्ट इन सैलरी देयर आर टू पार्टीज। देयर आर, याद रखना बेटा, कितनी पार्टीज होती है? दो पार्टीज होती है जो सैलरी में है ना। देयर आर टू पार्टीज, याद रखना इस बात को। इन सैलरी देयर आर टू पार्टीज। द फर्स्ट वन इज एम्प्लॉयर and the second one is employee. Are you getting my idea? और आप ये है, ये मालिक है और ये मुलाजिम है। इज इट क्लियर? तो हाँ, अगर ये एम्प्लॉई इसके बगैर किसी से पैसा पकड़ेगा, सैलरी में नहीं आएगा। कौन सा सोर्स होगा? अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सी पार्टीज है? दो। फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज। आर यू गेटिंग माय डियर? ओके, नाउ लेट्स मूव towards our topic. Now, basic pay, area of salary, advance salary, commission, special commission, bonus, statutory bonus, gratuitous bonus, and end पे आप याद रखेंगे फी क्या है, और फी और है लीव एनकैशमेंट ऑफ सैलरी। क्या बेटा? फी, लीव। देखिए क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं ना, उन्हें क्या होता है, उन्हें होती है लीव्स। क्या होती है? लेट इट बी, हम उसे ऐसे कहेंगे कि इनका पे है 30,000। क्या है? 30,000 पर मंथ। इज इट क्लियर? कितना है? हाँ, तो होता क्या है, 30,000 पर मंथ इन्हें मिलेगा ये 12 महीने। क्या मिलेगा? 12 महीने मिलेगा बराबर पे इन्हें। हाँ, और इसमें से इन्हें क्या है, एक मंथ ये ऑफ कर सकते हैं। एक मंथ ये, मतलब कि एक साल में ये 30 डेज ऑफ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब इकट्ठे नहीं लेते, कभी एक कभी दो, क्योंकि कजन की शादी होती है। इज इट क्लियर? अब ये एब्सेंटीज्म डिस्करेज करने के लिए एम्प्लॉयर क्या करता है, इन्हें कहता है कि अगर आप लीव नहीं लोगे, हम आपको पर मंथ का क्या पे है, 30,000 वो देंगे। इज इट क्लियर? सो दिस इज द मोटिवेशन फॉर एन एम्प्लॉय। दिस इज अ मोटिवेशन फॉर एन एम्प्लॉय कि आप काम पे जाए, आ जाए, काम पे आ जाए। इज इट क्लियर? तो इसीलिए आप देखिए, मुलाजिम हर दिन जाता है, क्योंकि वो अपनी लीव जाया नहीं करता है, क्योंकि उस लीव के बदले भी उसे पैसा मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ये था यूजुअल आइटम ऑफ सैलरी। देखो कैसे लर्न होना चाहिए, मेक इट वेरी क्लियर। हाँ, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए, क्योंकि पहली बार आपने पढ़ा है ना, और मैंने 10 साल के बाद उठाया ये। तो बेसिक पे, एरिया ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, पहला पॉइंट। बेसिक पे, एरिया ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, कमीशन, स्पेशल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, बोनस, स्टैट्यूटरी बोनस, ग्रेचुइटस बोनस, फी, लीव, एनकैशमेंट ऑफ सैलरी। हो गया? फिर से क्या? बेसिक पे, एरिया ऑफ सैलरी, ऐसे नहीं, बेसिक पे, एरिया ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी इकट्ठे। बेसिक पे, एरिया ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, कमीशन, स्पेशल कमीशन, bonus, statutory bonus, gratuitous bonus, fee, leave, encashment of salary. Okay, your 20% is done. Is it clear? This is done. टफ लगा? समझ आया? मैंने कहा था कि इनकम फ्रॉम सैलरी एक फोल्डर है, इनकम फ्रॉम सैलरी एक फोल्डर है। इस पे आपने क्लिक किया, वहां पे निकले 5। पहला क्या निकला? यूजुअल आइटम ऑफ सैलरी, फिर एलोवेंस, फिर पर्क्स, फिर प्रोविडेंट फंड्स, फिर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इज इट क्लियर? ओके, अब हमने पहले किस पे क्लिक किया? इससे पहले बेसिक पे, पे एरिया ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, कमीशन, स्पेशल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, बोनस, स्टैट्यूटरी बोनस, ग्रेचुइटस बोनस, एंड फी, लीव, एनकैशमेंट ऑफ सैलरी। याद आप रखिए कि ये सारा जो है, सारा का सारा क्या है आपका? टैक्सेबल। क्या है? मतलब इस पे टैक्स चढ़ता है। ठीक है, इस पे टैक्स चढ़ता है। नाउ वी हैव वन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी हमें निकालना है कि बेसिक पे है 20,000 पर मंथ, कमीशन है 5% 5 लाख अचीव्ड बाय हिमसेल्फ। ये कौन सा कमीशन है? स्पेशल कमीशन। इज इट क्लियर बेटा? एंड देयर इज बोनस 40,000। यहां तक ठीक बेटा? ओके नाउ इसमें कुछ नहीं करना है, सब ऐसे लिखना बेटा। देखिए बेसिक पे हाउ मच इट इज इंटू 12। सी 12 कहां से लाया आपने? क्योंकि 12 महीने है। इज इट क्लियर? सो दैट्स इक्वल 2,40,000। इज इट क्लियर? नाउ देयर इजंट एरियर ऑफ सैलरी, देयर इजंट एडवांस सैलरी। अगर होता तो मैं लेता। तो देयर इज कमीशन, मगर कौन सा कमीशन है? स्पेशल कमीशन 5 lakh. So that's equal to 25,000. Now there is bonus है ना बेटा? कितना है? 40,000. So कितना आया आपका आंसर? So 3 लाख। इसमें कुछ चीजें माइनस भी करनी होती है जो कि आपने अभी नहीं पढ़ी। ठीक है, आप यहां तक लिखेंगे, आप इसे इनकम फ्रॉम सैलरी क्या लिखेंगे बेटा? सो इनकम फ्रॉम सैलरी। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। सो इनकम फ्रॉम सैलरी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो दिस वाज योर क्वेश्चन कि अगर इस तरह का क्वेश्चन भी आए तो आप कर सकते हैं। तो चलो हम अपने फोल्डर पे पहुंचते हैं। किस फोल्डर पे? किस फोल्डर पे बेटा? देखिए माय डियर, क्या ये कंप्लीट हुआ आपको? सो इनकम फ्रॉम सैलरी आपने जब क्लिक किया तो वहां पे 5 फोल्डर निकले थे। व्हाट वाज द फर्स्ट फोल्डर? यूजुअल आइटम ऑफ सैलरी। ये हमने पढ़ा, इसके रूल्स पढ़े, इसका क्वेश्चन किया। अब जो है ना, पहले समझना बेटा अलोवेंस और पर्क्स। देखो अलोवेंस और पर्क्स कहते हैं इफ यू रिसीव अ सिंगल ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर इट इज सैलरी। इट इज, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो दैट इज स्टिल सैलरी। दैट इज, तो आपको मैं समझाता हूं। जो चीज हमें काइंड में मिले, किस में? काइंड, उसे पर्क्स कहते हैं। और जो हमें कैश में मिले, क्या मिले, उसे हम अलोवेंस कहते हैं। क्या? देखिए बेटा काइंड और कैश, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज उसे है ना, वो गाड़ी उसे अपनी मत होती है, वो मत उसे अपनी होती है, वो किसकी होती है? कॉलेज की ना। तो उसे हम पर्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इज इट क्लियर? क्या कहते हैं? समझ आ रहा है? हाँ। अब जो सैलरी के अलावा इसे जो मिले ना, यूजुअल आइटम ऑफ सैलरी के अलावा जो पैसे मिले, जैसे डियरनेस अलाउंस, डीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो आप सुनोगे आगे जाके। ठीक है, वो कैश में मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अलाउंसेस। क्या कहते हैं उन्हें? इज इट क्लियर? तो इनकम फ्रॉम सैलरी में 5 फोल्डर्स निकले। पहला क्या निकला? अब किस पे क्लिक करें हम? अब हम क्लिक करेंगे किस पे? अलाउंस पे। इज इट क्लियर? तो अब मैंने यहां पे उठाया अलाउंसेस। क्या कौन सा फोल्डर? ओके माय डियर बेटा, जो ही मैंने अलाउंसेस का फोल्डर उठाया, अब इस पे क्लिक किया ना मैंने, ये है ना लैपटॉप में फोल्डर है, वही कहानी चल रही है ना हमारी। ठीक, जो ही मैंने इस पे क्लिक किया, क्या बेटा, जो ही इस पे मैंने क्लिक किया तो वहां पे 3 फोल्डर्स, 3 सब फोल्डर्स निकले। क्या? जो पहला निकला वो निकला फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। क्या बेटा? इज इट क्लियर? यू नो फुल्ली एग्जेम्प्टेड, जिन पे टैक्स नहीं चढ़ता हो। द सेकेंड वन बेटा क्या? सेकेंड वन फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, जिन पे टैक्स मतलब फुल अमाउंट पे, आपने 10,000 पकड़ा, 10,000 पे टैक्स चढ़ा। इज इट क्लियर? टफ लगा? सो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस कितने हो गए? 2। और जो तीसरा है पार्टली एग्जेम्प्टेड, क्या बेटा?
partly exempted, partly taxable. टफ लगा? partly exempted tax allowances. अब मुझे पता है ये है ना 3 सब फोल्डर्स हमारे, क्या है? कहानी चल रही है ना, और कहानी में मजा है, कहानी में और मजा है, कहानी में ट्विस्ट भी है। ठीक, अब बात, हम तो अनजान है, हम तो अनजान है ना। ये एक अलाउंस है, इस पे क्लिक किया, वहां पे कितने फोल्डर निकले? 3। पहला, सेकंड वन, थर्ड वन। अब किस पे पहले क्लिक करेंगे आप? अब तो हम फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस पहले देखते हैं। ये वो अलाउंस है जिन पे टैक्स नहीं चढ़ता। बेटा क्या? इज इट क्लियर? जिन पे टैक्स नहीं चढ़ता। तो हमने लिखा fully exempted allowances। पहला, जो पहला है बेटा fully exempted allowance, सबसे पहले फॉरेन अलाउंस। क्या बेटा? जो आपको फॉरेन में मिले गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेन अलाउंस। मगर इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या बेटा? फॉरेन अलाउंस इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या है? टैक्सेबल के एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। क्या है बेटा? ओके, दूसरा एंड तीसरा, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट allowance, and the third one is sumptuary allowance। sumptuary allowance आप याद रखें, it is entertainment, it is। मगर ये चीज है ना, ये चीज है, ये है फॉर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। क्या बेटा? फॉर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस ओनली। ठीक, 1 2 3, and the fourth one is allowance from UNO। क्या बेटा? allowance from UNO। so क्या है बेटा ये? exempt। what does it mean exempt? बेटा what does it mean exempt? इन पे टैक्स नहीं चढ़ता है। तो देखिए बेटा, सर जो ही हमने अलाउंस पे क्लिक किया तो वहां पे हमें निकला फुली एग्जेम्प्टेड, फुली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्टेड, पार्टली टैक्सेबल। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? अब जो पहला हमने उठाया पार्टली एग्जेम्प्टेड, क्या उठाया? फुली एग्जेम्प्टेड पहले उठाया। जो फुली एग्जेम्प्टेड, जिन पे टैक्स नहीं चढ़ता है, जिन पे टैक्स नहीं चढ़ता है, तो जिन पे टैक्स नहीं चढ़ता है तो सबसे पहले हमने कहा था फॉरेन अलाउंस इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस है ना, इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में HRA, हाउस रेंट अलाउंस, HRA। HRA and sumptuary allowance for High Court and Supreme Court judges only। HRA and sumptuary allowance, is it clear? HRA and sumptuary allowance in case of High Court and Supreme Court judges। and फिर इसके बाद allowance from UNO, allowance from UNO। क्या है ये बेटा? exempt। टफ लगा? नहीं सच बताइए, टफ लगा? इज इट क्लियर? कोई पॉइंट है? अलाउंस पे आपने क्लिक किया, कितने निकले? 3। पहला क्या निकला? फुली एग्जेम्प्टेड, fully taxable, partly exempted and partly taxable। the first one is exempted। so exempted में क्या आया? foreign allowance in case of government employee, HRA and sumptuary allowance in case of High Court and Supreme Court judge only। इसके बाद allowance from UNO। is it clear? यहाँ तक ठीक है? कोई क्वेश्चन है?
ओके, हमारे पास जो क्वेश्चन है कि बेसिक पे है, टैक्सेबल एडवांस सैलरी, स्पेशल कमीशन फी दिया है, अलोवेंस फ्रॉम यूएनओ, अगर आपको पता है आपने रूल्स पढ़े हैं, अलोवेंस फ्रॉम यूएनओ इज एग्जेम्प्ट एंड फॉरेन अलोवेंस है 5000 पर मंथ। हमें रूल पता है कि इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट्स एग्जेम्प्ट, और हमें कह रहा है कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी, एज्यूम ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इफ ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फॉरेन अलोवेंस जो है एग्जेम्प्ट है, अलोवेंस फ्रॉम यूएनओ ये भी एग्जेम्प्ट है। इज इट क्लियर? तो हम ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम बेसिक पे, दैट इज 30,000 per month into 12, so that's equal 3,60,000. Is it clear? Now after that there is advance salary. So advance salary जो है that is 30,000. ठीक, ये भी है ना taxable? Is it clear? Now there is commission 1% on sales made by himself. So what you call it? Special commission. So 1% on 10 lakh. So is it clear? So कितना आया बेटा ये 10,000. And after that there is fee. So fee भी it is taxable. How much it is? 20,000. And now there is allowance from UNO. Allowance from UNO हम लिखेंगे बेटा, मैं यहाँ पे लिखूंगा allowance from UNO. UNO, लेकिन यहाँ पे लिखूंगा मैं exempt. क्या लिखूंगा? मतलब इस पे टैक्स नहीं चढ़ता है. Is it clear? Allowance from UNO. After that, foreign allowance. Foreign allowance. ब्रैकेट में लिखना he is government. So what is it? Exempt. मतलब इस पे टैक्स नहीं चढ़ता है. Is it clear? It is 4,20,000. Now you call it income from salary. मैंने कहा ना इसमें माइनस भी होता है कुछ, अभी आप याद नहीं वो रखेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तब हम करेंगे. So this is it all about these allowances. I hope यहाँ तक आपको लर्न हुआ होगा. टफ लगा? रूल्स हमने पढ़े कहाँ तक? एग्जेम्प्टेड तक. तो हमने अलाउंस किया था ना, क्लिक अलाउंस पे क्लिक किया तो हमने क्या पढ़ा? फुली एग्जेम्प्टेड. नाउ अब हमें क्या पढ़ना है? फुली टैक्सेबल. आज इसके रूल्स पढ़ते हैं, सो बाकी सेकंड लेक्चर में हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चंस इसके. ठीक है, लेकिन तब तक आपको मैं एक वर्क दूंगा जो कि आपको करना ही करना होगा. सो व्हाट इज द सेकंड वन? फुली टैक्सेबल. बेटा क्या? फुली टैक्सेबल. ओके, नाउ तो हम यहां पे लिखेंगे फुली टैक्सेबल अलाउंसेस. याद रखिए माय डियर, ये वो है अब जो लेने हैं आपको. इससे पहले मत लिया आपने अलाउंस फ्रॉम यूएनओ, मत लिया. ठीक है, या फॉरेन अलाउंस इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मत लिया आपने. सो व्हाट डज इट मीन कि एग्जेम्प्टेड हम नहीं लेते क्योंकि उन पे टैक्स नहीं चढ़ता है. अब जो है ना, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज टैक्सेबल, जो कि आता है, जो आपको लेना ही लेना है. इसका लिस्ट है जो आपको याद करना है. तो पहला पहला जो है दैट इज डियरनेस अलाउंस. बेटा क्या? डियरनेस अलाउंस. ये दो तरह का है, एक है मर्ज्ड और दूसरा है अनमर्ज्ड. क्या बेटा? इस डीए को आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, डियरनेस अलाउंस को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीए. क्या कहते हैं? डियरनेस अलाउंस. क्या? अब ये जो मर्ज्ड है ना, ये जो मर्ज्ड है ये रिटायरमेंट बेनिफिट में आता है. किसमें? मतलब कमीशन में भी आएगा ये ना, ये क्या कह रहे हैं, पेंशन में भी आएगा. सो यहाँ पे
एंटर्स, मैं आपको बता रहा हूँ, बस लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, एंटर्स इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इज इट क्लियर? फिर नॉट एंटर्स इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सो डीएनएस अलाउंस, जरा मुझे बता दीजिए क्या मैंने कहा। डीए क्या है? टैक्सेबल। डीए टैक्सेबल, मर्जर भी, अनमर्जर भी। मर्जर कौन होता है? मिलता है, जो आपको रिटायरमेंट में मिलता है, अनमर्ज नहीं मिलता। इज इट क्लियर? द फर्स्ट वन इज डीएनएस अलाउंस। इसका सेकंड नेम है, दूसरा नाम है इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। क्या क्या है इसका नाम? कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, शॉर्ट फॉर्म में कोला। हाँ जी हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। देखो देखो, कश्मीर में हम रह रहे हैं, लेट इट बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसकी सैलरी है यहाँ, यहाँ देखो पहले, इसकी सैलरी है 50,000 इन कश्मीर। इसकी सैलरी क्या है? सो इसे हमने ट्रांसफर किया दिल्ली, कहाँ पे? वहां पे इसकी सैलरी हो जाती है 60,000, क्योंकि वहां पे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द कश्मीर। सो ये जो 10,000 इससे एक्स्ट्रा मिले, वो मिला डियरनेस अलाउंस। मैंने कहा था ना, अलाउंस कैश में मिलता है, अलाउंस। इज इट क्लियर? द फर्स्ट वन, सो डीए, सो मर्ज अनमर्ज टैक्सेबल। इज इट क्लियर नाउ? अब ऐसे ही लिस्ट है जो कि आपको याद रखना है। सीटी कंपनसेटरी अलाउंस, क्या बेटा? सीटी CCA टैक्सेबल, ठीक। मेडिकल अलाउंस, अगर मेडिकल के लिए कंपनीज पता है क्या देती है? अगर कोई बीमार हो जाएगा उसे पैसा देती है, दैट्स कॉल्ड मेडिकल अलाउंस। क्या कहते हैं उसे? मेडिकल अलाउंस। टैक्सेबल, उस पर भी टैक्स चढ़ता है, उस पर भी टैक्स चढ़ता है। टफ लगा? इज इट क्लियर? या लंच अलाउंस, लंच के लिए इसे अगर पैसा दिया जाए, किसके लिए? लंच के लिए। लंच के लिए अगर इसे पैसा दिया जाए, टैक्सेबल। इज इट क्लियर? लंच के लिए इसे देते हैं हम, लेट इट बी 200 रुपए पर डे। 200 इंटू 30, दैट इज 6,000, एंड दैट 6,000 इज टैक्सेबल। मैंने कहा था ना, इफ यू रिसीव अ सिंगल ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, दैट्स दैट्स टैक्सेबल, बिकॉज दैट इज व्हिच यू कॉल सैलरी। समझ आ रहा है? ओके, लंच अलाउंस, टिफिन अलाउंस। इसके बाद मैरिज अलाउंस। अब बेचारे को शादी करनी थी, उसके लिए भी इसे पैसा दिया गया, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा शादी आपको करनी है, टैक्स तो हमें देना है आपको। समझ आ रहा है? इसका दूसरा नाम है फैमिली अलाउंस। टफ लगा? इज इट क्लियर? प्रोजेक्ट अलाउंस, क्या बेटा? प्रोजेक्ट अलाउंस। ओवर टाइम कोई करता है ना काम, दैट इज टैक्सेबल। प्रोजेक्ट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, या वार्डनशिप अलाउंस। क्या बेटा? इसका दूसरा नाम है प्रोवोस्ट। पहले मैं समझाता हूँ ये वार्डनशिप क्या होता है, बाकी तो इजी है। जो हॉस्टल का हेड होता है ना, एक हॉस्टल का, उसे कहते हैं वार्डन। जो इन वार्डन्स को होता है नंबर ऑफ हॉस्टल्स का हेड, उसे कहते हैं प्रोवोस्ट। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा? तो इसीलिए अगर आप वार्डन हो ना, तो अगर आपको कुछ पैसा मिलता है, दैट इज टैक्सेबल। वार्डनशिप अलाउंस क्या है? टैक्सेबल। प्रोवोस्ट अलाउंस क्या है? टैक्सेबल। या रिस्क अलाउंस बेटा, रिस्क, व्हाट इज इट? टैक्सेबल। बेटा रिस्क अलाउंस क्या है? टफ लगा? रिस्क अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग,
इन्हें डॉक्टर्स को कहा जाता है ना कि आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। किसे? डॉक्टर्स को कहा जाता है ना कि आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, उसके लिए उन्हें पैसा दिया जाता है। इज इट क्लियर? नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस। क्या बेटा? एंटरटेनमेंट अलाउंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑन एंड पे डिडक्शन इज अवेलेबल, डिडक्शन is available to government employee only. So ये थे आपके क्वेश्चंस। क्या थे आपके? ये रूल्स थे आपके। याद रखिए बेटा, एक दो बार आपको फिर से पढ़ना है, आपको ये भूलना नहीं है, ठीक है? डीए तो नहीं भूलेंगे आप, डीए मर्ज अनमर्ज वो तो हो जाएगा आपको, ठीक है? सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, इज इट क्लियर? मेडिकल अलाउंस, lunch allowance, marriage allowance, project allowance, overtime allowance, wardenship allowance, risk allowance, non-practicing allowance, entertainment allowance. So DA, cost of living allowance, yeah sir, city compensatory allowance, medical allowance, lunch allowance, tiffin allowance, family allowance, risk allowance, overtime allowance, project allowance, provost allowance. Is it clear? Entertainment allowance. Okay, let's conclude all the rules, my dear. यहाँ पे देखिए आप, मैं आया कमरे में तो सबसे पहले मैंने अपना लैपटॉप खोला तो इनकम फ्रॉम सैलरी पर मैंने क्लिक किया। जो ही क्लिक किया वहाँ पे मुझे निकले 5 फोल्डर्स। वहाँ पे निकला यूजुअल आइटम ऑफ सैलरी, अलाउंस, परक्विजिट्स, प्रोविडेंट फंड्स एंड प्रॉपर्टी इन लिeu ऑफ सैलरी। तो आप सुनिए मेरा, ठीक है? तो सबसे पहले यूजुअल आइटम ऑफ सैलरी पे जो ही मैंने क्लिक किया वहाँ पे निकले बेसिक पे एरिया ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, कमीशन, स्पेशल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, बोनस, स्टैट्यूटरी बोनस, ग्रेटिट्यूड बोनस, बोनस, फी, लीव एनकैशमेंट ऑफ सैलरी। इसको उठाया, डन हो गया हमें अब पता चला। इसके बाद अलाउंस, अलाउंस पे जो ही हमने क्लिक किया वहां पे निकले 3 फोल्डर्स, एग्जेम्प्टेड, फुली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्टेड, पार्टली टैक्सेबल। इज इट क्लियर? सो फुली एग्जेम्प्टेड में सबसे पहले हमने पढ़ा था फॉरेन अलाउंस इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है? एचआर एंड सब्सिक्यूटरी अलाउंस इन केस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज एंड अलाउंस फ्रॉम यूएनओ। इज इट क्लियर? ये सारे एग्जाम्प्ट है जो कि आपको क्वेश्चन में नहीं लेने। इसके बाद दूसरा मैंने उठाया टैक्सेबल अलाउंस। तो टैक्सेबल में सबसे पहले मैंने उठाया डीए, डीए मर्ज अनमर्ज बोथ आर टैक्सेबल। मर्ज रिटायरमेंट में आता है, वो रिटायरमेंट में नहीं आता है, ये मैं क्वेश्चन में ही दिखाऊंगा आपको। फिर इसके बाद सिटी कंपल्सरी अलाउंस, रिस्क अलाउंस, लंच अलाउंस, टिफिन अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस, फैमिली अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, प्रमोस्ट अलाउंस, रिस्क अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, लेटर ऑन डिडक्शंस अवेलेबल टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मुझे याद है इसका मतलब। ओके, सी यू टुमारो।